इंदौरी भूमाफिया के आगे शिवराज का प्रशासन क्यों बना पंगु? इंदौर भूमाफिया की नजर ग्रामीणों पर साज के सर्वे नंबर में हेरफेर कर करोड़ों की बेशकीमती जमीन कब्जाने का आरोप। सुशासन का दावा पीटने वाली शिवराज सरकार के आला अधिकारी भी भूमाफिया के आगे क्यों बने हैं नतमस्तक? ताजा मामला मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बाग का है, जहां सर्वे नंबर पर हेरफेर कर शासन की बेशकीमती भूमि पर इंदौर निवासी भूमाफिया ने दबंगता से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, जिस सर्वे नंबर पर 40 साल पूर्व शासन ने गरीबों को पट्टे वितरित किए, भूमाफिया द्वारा उन्हीं गरीबों के आशियाने तक हथिया लेने की खबर है। खबर के मुताबिक कई पट्टेधारियों को इंदौर के भूमाफिया द्वारा धन बल बाहुबल के सहारे बेघर कर दिया गया, जो आजकल दर दर भटकते फिर रहे हैं। मई दस्तावेज के साथ आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, किंतु सुशासन का दावा पीटने वाली सूबे की भाजपा शासन के आला अधिकारी इंदौरी भूमाफिया के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं, जिससे गरीबों को न्याय तक नहीं मिल रहा। धार जिले के कुक्षी अनुविभाग के बाग में शासन की 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर इंदौरी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि शासन के सर्वे क्रमांक 147/1 पर कई लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 40 साल पूर्व भूमि अधिकार पत्र दिए थे। सूत्रों के अनुसार उसी भूमि को सर्वे पटवारी की मिलीभगत से 147/2 बताया जाकर बिना चतुर सीमा के ही अनियमितता कर कूट दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्री पंजीयन भी करा ली गई है, जबकि शासन ने जिस 47/1 में गरीबों परिवारों को भूमि अधिकार पत्र दिए, उसके रकबा 147/2 को बताया जाकर इंदौरी भूमाफिया ने एससी जाति के खाताधारक से 2000 रुपए में क्रय करना बताया, जबकि SC/ST की भूमि को सामान्य व्यक्ति द्वारा क्रय विक्रय नहीं किया जा रहा है, ने का संवैधानिक अधिकार है। वही 147/2 पर पूर्व में वर्षा मापक यंत्र होकर पूर्ण शासकीय री जंगल की टेकरी भूमि हुआ करती थी, जिसे कूट रचित दस्तावेजों में कृषि भूमि बताया गया है। इतना ही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि शासन ने जिन लोगों को गरीबी के चलते भूमि अधिकार पत्र दिए थे, उन्हीं लोगों को इंदौर के भूमाफिया ने अपने धन बल बाहुबल के चलते उनकी टपरी और कच्चे मकानों को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया व उन्हें बेघर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गरीब परिवार कुक्षी और धार के आला अधिकारी के पास कई बार जा चुके हैं, किंतु उनकी कोई सुनवाई तक नहीं कर पा रहा है। धार जिले के आला अधिकारी को सन 1963 के शासकीय नक्शे के आधार पर बाग की शासकीय भूमि को चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर शासन की करीब 50 करोड़ की बेशकीमती भूमि को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। CID न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, धार। मेरे साथ धड़ी हुई है। कैसे हुई? मेरे पिताजी को सरकारी जगह मिली थी, उस पर हमने यहाँ पर मकान बनाया था। हाँ। तो भाई थी ने हमें डरा धमका के बाहर कर दिया। कुछ गुंडे आए थे परेशान करने, तो हम धमकी से बाहर चली गए। हमारी स्थिति खराब है, हम लड़ नहीं पाए। यहाँ पर मकान तोड़ दिया है और यहाँ पर मकान बन रहा है दूसरा, और आज हम किराए के मकान में रह रहे हैं। और आज ही नहीं, हम तो बहुत 3-4 साल से रह रहे हैं, हम किराया भर नहीं पा रहे हैं और मकान मालिक परेशान कर रहा है। और हमें कुछ भी करके यहाँ पर मकान दिलाइए, दूसरी जगह दिलाई। और आपको पट्टा दिया गया है सरकार? पट्टा दिया गया था, तो पट्टा भी ले लिया। पट्टा भी ले लिया उन्होंने? हाँ, उसकी नकल है हमारे पास बताने के लिए। ठीक है।